कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। तीनों साथियों का खात्मा। अब दुनिया का कोई कानून मुझे सत्य प्रकाश का कातिल नहीं ठहरा सकता। धर्मदास, तू क्या हंसता है? तू समझता है मैं बेवकूफ हूं? ये नहीं सोचता कि जो मेरे तीनों साथियों को खत्म कर सकता है वो मुझे मारने के लिए यहां आ सकता है। मगर मैं उनकी तरह बुज़दिल नहीं हूं। मेरे अंदर ताकत है। मेरा नाम शेर सिंह है, शेर सिंह। एंड चीयर्स फॉर शेर सिंह, चीयर्स। लेकिन पहले मुझे वो फाइल तलाश करनी पड़ेगी जिसमें मेरी उंगलियों के निशान हैं, और उसके लिए मुझे डीएसपी अविनाश को काबू में करना होगा। पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए। टॉनी साहब, मुझे लगता है पुलिस अमृत से सब कुछ उगलवा लेगी। तो खत्म कर दो उसे, लेकिन इस तरीके से कि इल्जाम अविनाश पर आए। ओके। चालादार, नहीं तो जान से मार डालूंगा रामजादे। जान दो सब, जान दो, मर जाएगा। इसके हाथ बहुत खराब है। जाने से। जयराम जी सर। जयराम जी, काशीराम, क्या बात है रात के इस वक्त? आप पर खून का इल्जाम लग गया है सर। हाँ? किसका खून? लाकअप में अमृत का खून हो गया है। एसपी साहब को, आईजी साहब से मैंने टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। सकाराम ने आपका नाम लिया है कि आपने अमृत को जान से मार डालने की धमकी दी थी। अपने बचाव में जो कुछ करना है जल्दी कर लीजिए सर। मैं जानता हूं इसमें किसका हाथ है। काशीराम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं सर? काशीराम तो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो सुनो, मेरी गैर हाजिरी में मेरे लॉकर की चाबी किसी को भी मत देना। यस सर। दूसरा, अगर मैं दुश्मनों के जाल में फंस गया तो मैं किसी न किसी तरह आपको मैसेज भिजवाऊंगा। जी। अगर उस मैसेज में लिखा होगा जयराम जी, तो समझना सब ठीक ठाक है। जी। मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं। और अगर लिखा होगा जयराम जी की का मतलब खतरा, जी। तो समझना मैं खतरे में हूं, मुझे मदद चाहिए। जी। मैं कहां हूं
वो आपको मेरे खत के हर लाइन के पहले अक्षर से पता चल जाएगा। हर लाइन का पहला अक्षर मिला लेना। यस तो पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। यस सर। और आप फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंच जाना। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। यस सर। कौन है बे? अबे लाइट तो बंद कर। रवि दादा। आइए आइए रवि साहब, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? पुलिस चौकी में पहुंचकर फोन कर दिया? ये तो अपना धंधा है साहब, कभी आपको काम पड़े तो। अपना काम तो हम अकेले ही करते हैं, हमें नाम चाहिए उस आदमी का। किसका? वही जिसके कहने से तुमने ये काम किया। रवि साहब, आप तो जानते हैं कि इस धंधे में नाम नहीं बताए जाते। और हम नाम पूछना जानते हैं। इस धंधे में जान भी चली जाती है बच्चे, और फिर जान है तो जान है। बोल, क्या नाम है उसका? नहीं बताऊंगा। धर्मदास, सेठ धर्मदास।
डीएसपी अविनाश इस वक्त यहाँ? कुछ वक्त ही आसान पड़ा है। जुर्म की दुनिया में एक मुजरिम और बढ़ गया है। क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साथी? हाँ, धर्म के इस काम में जो आप कर रहे हैं। ये श्योर श्योर, व्हाई नॉट। धर्मदास जी, हाँ? क्या ये भी आपके धर्म कर्म में शामिल है? नहीं, ये तो ऐसी जरा टाइम पास। ड्रिंक बनाओ। श्योर। हाँ, आप जुर्म की कोई बात कर रहे थे। बात यह है कि पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम का खून हो गया है और उस खून का इल्जाम मेरे सर पर आ गया। आपके सर पे? बड़े अफसोस की बात है। आप जैसे ईमानदार और काबिल ऑफिसर के सर पे इतना बड़ा इल्जाम? जुल्म है ये तो भाई। खैर भाई, मैं हाजिर हूं, कुछ कर सकता हूं तो हुक्म कर देना। आप तो सब कुछ कर सकते हैं धर्मदास जी, मेरी जान भी बचा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी पुलिस कमिश्नर साहब को फोन कर देता हूँ। दूसरों की मदद करने में तो मुझे खुशी महसूस होती है, लेकिन पुलिस वालों की मदद करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। नाम ही धर्मदास है ना, जाने क्यों लोग सेठ धर्मदास के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। नंबर क्या है? सेठ जी, हाँ? इतनी रात गए कमिश्नर साहब को फोन करना ठीक नहीं लगता। आप चिट्ठी लिख दीजिए। चिट्ठी लिख दूं? हाँ, ये भी ठीक है। रात के वक्त क्यों किसी की नींद खराब की जाए। हाँ। जनाब पुलिस कमिश्नर साहब, मगर लिखूं क्या? पुलिस कस्टडी में अमृत नाम के जिस आदमी का मर्डर हुआ था वो मेरा ही आदमी था और उसका मर्डर मैंने ही करवाया था। एक मिनट। मेरा ही आदमी था, मैंने खून कराया, मतलब तुम्हारा आदमी था, तुमने खून कराया? आप नहीं था, आपने मर्डर करवाया था। मैं समझा नहीं। मेरी बात नहीं समझेंगे, लेकिन इसकी जबान जरूर समझ लेंगे। जो मैं कहता हूं अगर आप वही लिखेंगे तो आपको सिर्फ चंद सालों की सजा मिलेगी, वरना आपने खून ही तो बना ही दिया है। एक खून और सही। से धर्मदास अपने टाइम पास से कहोगे हिले नहीं। लिखो। हाँ, तो फरमाइए कि क्या लिखूं? लॉकअप में अमृत नाम के जिस आदमी का खून हुआ था वो आदमी मेरा था और उसका खून मैंने करवाया था। बस? नहीं, और ये मैं बिना किसी डर या मजबूरी के लिख रहा हूं। साहब, मुझे तो डर भी है और ये मजबूरी भी है। तुम जल्दी लिखते हो नहीं, मेरा वक्त जा रहा है। आपका वक्त जा नहीं रहा है डीएसपी साहब, आपका वक्त तो आ रहा है। मैंने कहा था ना डीएसपी साहब कि आपका वक्त आ रहा है। देखिए कितनी जल्दी आपका वक्त आ गया। अब आप थोड़ी सी तकलीफ कीजिए, मैं जो कहता हूं वो आप लिखते जाइए, और अगर ना लिखूं तो कुछ नहीं। पिस्तौल भी आपका है, लाश भी आपकी। पुलिस समझेगी जेल से भागे हुए कैदी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करोगे या लिखोगे? गुड। अपने ऑफिस से फिंगरप्रिंट्स की वो फाइल मंगाओ जिसे पुलिस ने फरखाबाद मर्डर केस का नाम दे रखा है। आपका उस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत पुराना ताल्लुक है। उस फाइल में मेरी उंगलियों के निशान है और वो मुझे वापस चाहिए। एक मिनट, किसके नाम लिख रहे हो? अपने अर्दली के। गुड, आदमी समझदार होगा। काशीराम जी, जय राम जी की। काशीराम जी, जय राम जी की।
नंबर 140। हाँ जी। कोई खोली है खाली? है जी। महाशय जी को लॉकअप दिखाओ, अंदर की हवा खिलाओ। चलो। अरे माइक बुरे काय को पकड़ता है? चला। अरे काय को पकड़ता है? चला। मेरा क्या है? अच्छी तरह जंपी कराओ, फिर भी ना कुछ बोले तो मुझे आकर बताओ। अरे काशीराम जी, क्या बात है? क्या हुआ? अपने डिप्टी साहब जरूर कहीं फंस गए हैं, मगर कहाँ फंसे हैं? याद आया, हर लाइन का पहला अक्षर। मैं धर्मदास के घर में। क्यों, काम हो गया? यस बॉस, डीएसपी कुमार को उठाना है और उसके बेटे के साथ उसको बंद कर दिया है। गुड। हेलो धर्मदास, तुम्हारे चेहरे से धर्म का नकाब उतारने के लिए मैं आ रहा हूँ। कौन? तुम्हारी मौत का फरिश्ता रवि। तुम लोग एक काम करो, ये जगह फौरन खाली करो और पहाड़ी वाले बंगले पहुंचो। मैं भी आता हूँ। हरी अप, आउट। बॉस, डीएसपी और उसकी माँ को मैं लेके आता हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं और जाना है। कहाँ? दूसरी दुनिया में। तुम तो जख्मी हो, तुम्हें गोली लगी है। किसे गोली मारी तुम्हें? धर्मदास ने। धर्मदास कहाँ है वो? कहाँ है? तुम वहां नहीं पहुंच सकते। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं रवि साहब, अब कोई फायदा नहीं है। तुम डीएसपी अविनाश और उसकी माँ को बचा लो। अविनाश? माँ? डीएसपी साहब को निकालो। ठहरिए डीएसपी साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? बस 5 मिनट की और मोहलत दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएं, फिर यहाँ की जहरीली गैस आप दोनों को हम लोगों से बहुत दूर ले जाएगी। सब सामान निकाल कर ये जगह खाली कर दो। कमान हरी आप।
Can you hear me? Hello, Kalyan, please. Can you hear me? Over. Kalyan police reporting. Please identify. Over. I'm Roger 9 speaking. Over. Roger 9. Declare position. Over. ये जगह 35 degrees 20 minutes 9 seconds नॉर्थ ईस्ट पहाड़ों के बीच में है. I need help urgently. पुलिस फोर्स के साथ जल्द आ जाओ. जी हाँ. Over. धर्मवीर, बॉर्डर एजेंट को कांटेक्ट करो और कहो हम बहुत जल्दी निकलने वाले हैं. सब इंतजाम ठीक होना चाहिए. हरी अप. Yes, boss. घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं मारूंगा. पहले मेरी मां को इस जगह से बाहर निकालो. उसके बाद तुम्हारी आखिरी सांसें मेरी मां के चरणों में निकलेंगी. क्यों गए? अपने आदमी से कहो सेल के दरवाजे खोल दें. और अगर न कहूं तो? हाँ, गोली चलाने की भूल मत करना. ये जो दीवारें हैं ना, जरा से भी आवाज का धमाका बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं. गोली चलाएगी तो रेत की दीवार की तरह धम से बढ़ जाएंगी. पढ़े लिखे आदमी हो, साइंस तो समझते हो ना. ये सब एकॉस्टिक्स का कमाल है. इस खिलौने पे छोटा सा नमूना दिखाऊं? देखो. इस तरह तुम्हारी माँ जो है इस रेत की दीवार के नीचे जिंदा दफन हो जाएगी. ये मुझे दे दो. कहीं चल जाएगी बेचारी, खामा मारी जाएगी. ऐसा नहीं है डीएसपी साहब के हम यहाँ गोली नहीं चलाते हैं, पर यहाँ गोली चलाना एक आर्ट है. बताऊं? साइलेंसर. इससे मरने वालों को तकलीफ भी नहीं होती है और हमारा ये अंडरग्राउंड किला भी महफूज रहता है. अब तुम चलो तुम्हारी माँ के पास. उस बेचारी ने अपने पति को तो मरते हुए नहीं देखा है, कम से कम अपने बेटे को अपने कदमों में मरते हुए जरूर देखेगी. चलो. बस. सिंह उर्फ धर्मदास, ये चाकू पिछले 25 बरस से तेरे खून का प्यासा है. ये वही चाकू है जिससे तुम लोगों ने मेरे पिताजी की जान ली थी. अपने किराए के वफादारों से कहो कि गन्स फेंक दें, नहीं तो शेर सिंह ये चाकू तेरी गर्दन काट के मेरे कदमों में फेंक देगा. फेंको, फेंको. मुन्ना, तुम माँ को लेकर यहाँ से फौरन चले जाओ. नहीं बेटे, हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे. भैया, अब तो जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी एक साथ. मुन्ना, तुम समझते क्यों नहीं? माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ. माँ, तुम मेरी सौगंध.
सहारा कमजोर आदमी ढूंढते हैं जज साहब। मैं कमजोर और मुर्दा इंसान में कोई फर्क नहीं समझता। मेरी रगों में वो खून है जिसने जोश मारा था तो लाल किले पे तिरंगा लहरा गया था। और मैंने आज से 25 साल पहले उसी खून को अपनी आंखों से देश के गद्दारों के चाकों की धार पर बहते देखा था। और कसम खाई थी मैंने कि मैं इस खून का बदला जरूर लूंगा। वो खून मेरे बाप का था जज साहब। मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। मुझे सजा सुनाइए जज साहब, मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। ठहरिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले इस मुकदमे के सिलसिले में ये सरकारी फाइल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इस फाइल का इस केस से क्या ताल्लुक? गहरा ताल्लुक है जज साहब। 25 साल पुरानी ये फाइल होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड रूम से मिली है। इस सरकारी फाइल से पता चलता है कि जिन लोगों के कत्ल के सिलसिले में आप रवि कुमार को सजा देने जा रहे हैं वो देश और कानून के मुजरिम थे और भारत सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। मुल्जिम रवि कुमार, अदालत इस केस से तुम्हें बाइज्जत बरी करती है।